कल हमने दिखाया था आपको कि किस तरीके से नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। बहुजनों ने घेराव किया और मांग की कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। और बैन क्यों करना चाहिए उसकी आज मैं सबूत दिखाऊंगा। कैसे, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी डायरेक्ट आरएसएस से एफिलिएटेड है, वो उसका पॉलिटिकल विंग है। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आरएसएस पे बैन लगाया था तो आरएसएस ने लिखित रूप में कहा था कि हम किसी भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, तब इनके ऊपर से बैन हटाया गया था। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल विंग बनाई, जिसके जरिए आज ये सत्ता पर काबिज है। और जब आज सत्ता पर काबिज है तो कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे कानून को शर्मसार किया जा रहा है, कैसे अदालतों की रुसवाई की जा रही है, वो सबके सामने है। अगर आरोपी मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है तो उसको तुरंत सजा दी जाती है, उसके हाथ पैर तोड़कर उसका जुलूस निकाला जाता है, परेड निकाला जाता है और उसको नज़ीर बनाकर पेश किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ये संघी हैं, जो भाजपाई हैं, ये खुलेआम कुछ भी करे, न इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, न एक्शन लिया जाता है, बल्कि इनको और सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही कई आज उदाहरण दूंगा और किस तरीके से खुलेआम महिलाओं की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को उठाकर अगवा कर कर उनकी रेप और हत्या करने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार, योगी जी खामोश हैं, जो कहते हैं कि गुंडागर्दी हमने ख़त्म कर दी, हमने उनको यमराज के पास पहुंचा दिया। ये लोग जो है खुलेआम महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ना कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होगी भी क्यों? क्योंकि जो सत्ता में है वो खुद ही संविधान को नहीं मानते हैं, इसीलिए एक संविधान दो तरीके से लागू कर रहे हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि संविधान पर उंगली उठाते हैं या सवाल करते हैं अदालतों पर, दरअसल उसमें कमी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था ये संविधान जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक साबित होगा अगर ये ऐसे लोगों के, गलत लोगों के हाथों में आ गया तो, जो आज हम देख भी रहे हैं। एक संविधान और दो कानून कैसे चलाए जा रहे हैं आपने देखा। कल हमने दिखाया किस तरीके से इंदौर में एक मुस्लिम युवक जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साथ जो आई थी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको जो है हाथ पैर तोड़कर उसकी वीडियो बनाकर पुलिस रिलीज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक महिला एक बच्ची के साथ उसके अंगों को छूता है, यौन शोषण करता है, वीडियो बनती है, वायरल होती है, तमाम सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की मांग होती है, लेकिन शशि भूषण उपाध्याय, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 5 जो लव जिहाद के मामले थे उनको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो ऐसे फर्जी मुकदमे बनाती है और मुसलमानों को उठाकर जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं और जो उठाएगा उसको संरक्षण और नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये धर्मांतरण विरोधी के कानून जो बना है उसके अंतर्गत नहीं आता? तो सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हैं उनकी विचारधारा यही है कि वो जो है भारत के लोगों को दुश्मन समझते हैं, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो या दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबको दुश्मन समझते हैं। इसीलिए जब सत्ता में हैं तो इसीलिए दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, यूपी की सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है एक जनसभा में, कैसे ये बीजेपी के पूर्व विधायक महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी का पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो क्या यूपी पुलिस अंधी हो गई है? क्या योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि ये किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को उठाने की बात कर रहा है? इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर धर्मांतरण का केस दर्ज करने के लिए कहानी गढ़ने वाली यूपी पुलिस ऐसे गुंडों पर इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि ये हिंदू है। इस मुल्क में कानून बहुत है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर लालच देकर मुस्लिमों को हिंदू बनाने और फिर उन्हें हिंदू नाम देने, रुपए देने वाले किसी भी गुंडे पर यूपी पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। मुस्लिम लड़कियों को उठाकर हिंदू बनाने की बात कहने वाले इस भाजपाई नेता पर कार्रवाई हो जाए तो मैं मानूं कि पुलिस अपना कर्तव्य पालन कर रही है। लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद रखना मतलब समंदर किनारे रेत का घर बनाने जैसा है जी। तो देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं और यूपी पुलिस खासकर जितनी बदनाम हुई है, मुझे नहीं लगता कि
कोई इससे ज़्यादा बदनाम हुआ होगा। और संजय सिंह लिखते हैं, पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक, बीजेपी कह रही है हिंदुओं अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की ये पहचान बनेगी? तो देखिए किस तरीके से, और ये जो वीडियो जब यहाँ पर बनती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो फिर पूरी दुनिया में जाती है, जिसका नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में भारत के लोगों को एकदम नीची नज़रों से देखा जा रहा है। ऐसी सोशल मीडिया पर तमाम ब्लॉगर हैं जो जाकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, खासकर यूरोप में। कहते हैं कि हमारा नाम सुनते ही, भारत का नाम सुनते ही, पासपोर्ट देखते ही लोग गरियाने लगते हैं। वहाँ पर हिंदुओं को भगाया जा रहा है, उनको कट्टर समझा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बाहर यूरोप में रहता है उससे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि भारत का हिंदू कैसा है। ये सब पिछले 10-12 सालों में जो भारत में हुआ है, जिस तरीके से मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, ईसाइयों पर हमले हुए हैं और सरकार की सहमति से हुए हैं, योगी हो मोदी हो, लगातार इनको एनकरेज किया गया है। खुद जब मुख्यमंत्री मंचों से ऐलान करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो फिर उसमें बचा ही क्या है? मोदी जी खुद कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया भर में जो भारत का हिंदू है, जो सेक्युलर हिंदू भी है, जो मानवता में विश्वास रखता है, जो संविधान को मानता है, जब वो विदेशों में जा रहा है तो उसको कट्टरपंथी समझा जा रहा है। ये सब देन है आरएसएस की। इसीलिए नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव हुआ था। इसीलिए बहुजन समाज चाहता है कि आरएसएस को बैन किया जाए। देश को अगर कोई गर्त में ले जा रहा है तो वो आरएसएस है। जिस तरीके से आज पूरे संसाधनों पर, पूरे देश पर कब्जा करके बैठे हैं, अब जरूरत है कि लोग आरएसएस का खुलकर विरोध करें, वरना इस जैसे जो जहरीले नमूने हैं वो देश को अंदर से खोखला करते रहेंगे। इनके बच्चे क्या करते हैं जरा इनसे पूछ लीजिए। अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों को किडनैपर बना रहे हैं, हत्यारा बना रहे हैं, लुटेरा बना रहे हैं। आप समझिए, तो समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और अभी भी नहीं संभले तो फिर ये देश बचने वाला नहीं है। भले ही संविधान आज भी है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग दोगले हैं, उनकी नीयत में खोट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, योगी आदित्यनाथ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, मगर दम नहीं है कि इस आदमी का फेक एनकाउंटर करें या इसके घर पर बुलडोजर चला सकें। ये बीजेपी का विधायक है, खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने को कह रहा है, पूछ रहा है कौन कौन लाने को तैयार है। 2 से कम मंजूर नहीं है। ये कानून का नहीं, जंगल राज का नमूना है। ये उत्तर प्रदेश में कायम गुंडा राज का जीता जागता प्रमाण है। ये वहसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और ना ही इसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, और ना ही इसकी परेड निकाली जाएंगी, क्योंकि ये माननीय मोदी जी और योगी जी की पार्टी से आता है, पूर्व विधायक है और खुलेआम महिलाओं को अपमानित कर रहा है। और ये देखिए, ट्रम्प सरकार हरियाणा के 50 युवक वापस भेजे हैं। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। इन सभी को बेड़ियों में बांधकर जहाज से वापस भेजा गया है। अमेरिका ने इस साल हरियाणा के 604 अवैध प्रवासी इसी तरह भारत को लौटाए हैं। 3 नवंबर को ऐसी ही एक और फ्लाइट आने की संभावना है। ये सभी नौजवान रोजगार पाने के लिए अमेरिका गए थे, बस विदेश जाने का रास्ता और तरीका गलत चुना था। तो देखिए अमेरिका किस तरीके से डिपोर्ट कर रहा है, वो भी जरूरी है। और ये युवा जो है क्यों विदेशों में जा रहे हैं, इस पर भी सवाल करने की और सोचने की ज़रूरत है। आज देश में न रोजगार है, न शिक्षा है कोई, और न फ्यूचर है, तो लोग इसीलिए जो है वो अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये हैं जनार्दन रेड्डी, इन पर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप है, लेकिन ये स्वयंसेवक और बीजेपी में शामिल हो गए तो ये दूध के धुले हो गए। देखिए कृष्णकांत लिखते हैं, ये खनन माफिया जनार्दन रेड्डी है, इन पर 35,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का आरोप है। जंगलों खदानों में अवैध खनन कर उन्हें बर्बाद कर दिया और अरबों रुपया का बनाया। जेल हो आए, इन पर सीबीआई समेत 20 मामले लंबित है। इनके बारे में एक जज ने कहा था कि इन महापुरुष ने बेल लेने के लिए 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। फिर लोकसभा चुनाव से पहले ये भाजपा में शामिल हो गए। मोदी जी ने इनके लिए चुनाव प्रचार किया। मातृभूमि को लूट लेने के बाद अब ये साहब नमस्ते सदा वत्सले गा रहे हैं। आरएसएस और भाजपा का लुटेरा हिंदुत्व बचाने की जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर आ गई है। किसी विद्वान ने सही कहा है, राष्ट्रवाद लुटेरों की अंतिम शरणास्थली है। यानी कि आप कितने भी गुनाह कर लीजिए और सिर्फ राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लीजिए, फिर आप बच जाएंगे। साधु संत और सबसे
कट्टर देशभक्त हो जाएंगे। यही जनार्दन रेड्डी की कहानी है। करोड़ों रुपए का गबन करके जनता को लूट के अब ये जो है स्वयंसेवक और राष्ट्रवादी बन गए हैं और मोदी जी इनके लिए चुनाव प्रचार भी करते हैं। देखिए, भाजपा के कुशासन ने एम्बुलेंस को बुलेंस बना दिया, यानी कि बुलेंस। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेंगे? अगली बार मुख्यमंत्री जी जब फसल का मुआयना करने निकले तो नीचे सड़क और एम्बुलेंस का हाल भी देख ले। अगर ना दिखाई दे तो दिल्ली की दूरबीन का, ड्रोन का दुरुपयोग कर ले। स्वास्थ्य मंत्री महोदय अगर नाम पट्टी का तक सीमित नहीं कर दिए गए हैं तो समारोह में ना सही, कम से कम बीमार लोगों की मुश्किलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो ये स्वास्थ्य की हालत है। यूपी में बैलगाड़ी से मरीज को ले जाया जा रहा है। आप सोचिए और देखिए, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। और देखिए, महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी, देखिए राधिका खेरा है बीजेपी प्रवक्ता, कह रही है हम वो पार्टी नहीं जो ओसामा बिन लादेन को जी कहें और शहाबुद्दीन के ओसामा को टिकट दे। हम प्रभु श्री राम की पार्टी है जिसने मुस्लिम महिलाओं को तलाक 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 के ताबूत से उठाकर इज्जत और अधिकार दिया। यही फर्क है लठबंधन की सोच और मोदी जी की नीति में। तो ये राधिका खेरा को इनको दिखाना चाहिए राघवेंद्र प्रताप का वीडियो, जिसमें वो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ नौटंकीबाज हैं, नौटंकी करते हैं। इसीलिए वसीम अकरम लिखते हैं, अच्छा जी, शहाबुद्दीन के ओसामा कोई अपराधी नहीं है, बलात्कारी नहीं है, हत्यारा नहीं है। अब तुम अपनी पार्टी का देखो। जिस तरह से बिल्किस के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा जो वो भाजपा से विधायक हैं, जिस राम दुलार गौड़ को भाजपा ने टिकट देकर विधायक बनाया वो बलात्कार के जुर्म में सजा याफ्ता मुजरिम है। जिस कुलदीप सेंगर ने एक परिवार को तबाह कर दिया वो कुलदीप भाजपा का ही तो विधायक था। जिस गुरमीत सिंह को बार बार पैरोल मिलती है उसका जुर्म आप बताएंगी या हम बताएं? उसे किसकी सरकार में पैरोल मिलती है? आसाराम जैसे बलात्कारी के मंच पर कौन सा नेता जाता है? आप बताएंगी या हम बताएंगे? उसे किसकी सरकार में पैरोल मिलती है? आप बताएंगी क्या हम बताएंगे? आई बड़ी प्रभु श्री राम की पार्टी होने का दावा करने वाली, अगर प्रभु श्री राम की रत्ती भर भी शिक्षा तुम्हारी पार्टी में होती तो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे, दरिंदे, बलात्कारियों को तुम्हारी पार्टी जेल से रिहा न कराती, बलात्कारी राम दुलार गौड़ को टिकट ना देती, कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव न करती, गुरमीत सिंह और आसाराम जैसे बलात्कारियों को बार बार पैरोल न मिलती। ये सिर्फ चंद नाम है, इसके अलावा दागियों की लंबी फहरिस्त है। कभी 1 to 1 का मौका मिला तो वो भी बता देंगे। वसीम अकरम ने राधिका खेरा को जवाब दिया है। और जिस तरीके से यूपी की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राघवेंद्र प्रताप जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं डुमरियागंज से, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला कम से कम 2 चाहिए, इनके बाप की जागीर है। कैसे महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम 2 लड़की तो चाहिए और नौकरी देने के आश्वासन भी दे रहे हैं। तो ये आपके बच्चों को क्रिमिनल बना रहे हैं, लुटेरा बना रहे हैं, बलात्कारी बना रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। अगर यही कोई मुसलमान विधायक होता या कोई भी मुस्लिम होता तो आप सोचिए अब तक इनके घर पे बुलडोजर चल गया होता और इनकी भी वीडियो बनकर जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रही होती। लेकिन मजाल है, ना इनके अंदर इंसानियत है, ना इंसाफ पसंदी है। ये लोग सिर्फ इसीलिए जो है देश भर में आरएसएस को बैन करने की मांग हो रही है। ये लोग वहीं से उपजे हैं और उसी को समाज में जहर फैला रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो असली देश के गद्दार ये लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। मुसलमान है तो उसको आप उठा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे लोग जो समाज में घृणा, द्वेष, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनका बायकॉट करिए, इनको सत्ता से बेदखल करिए, तभी ये देश सुधरेगा। और तभी ये देश जो पहले था, जो गुलदस्ता था, जहाँ पर सभी धर्म, जाति, रंग रूप के लोग रहते थे एक साथ मिलजुल कर, अब फिर से ज़रूरत है भारत को फिर से गांधी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, अंबेडकर का जो सपना था भारत बनाने का, वो वाला भारत बनाया जाए, ना कि सावरकर, हेडगुआर, इन जैसे नफरती लोगों का। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।